दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें इस शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट है, जो अनंत समंदर के बीच फंसा हुआ था। वो इस समय अपने बोट में आराम कर रहा था। तभी उसे पानी बहने जैसी कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और जब वो जाकर देखता है तो उसकी बोट में काफी ज्यादा पानी भर चुका था। मतलब इतना ज्यादा पानी नहीं था कि बोट डूब जाए, लेकिन पानी भरना खतरे का साइन तो था ही। बोट में रखी उसकी कुछ जरूरी चीजें भी भीग जाती हैं। वो देखता है कि उसकी बोट में एक छेद हो चुका था जिसके थ्रू पानी अंदर आ रहा था। जब रॉबर्ट डेक पर जाकर देखता है तो उसे एक कंटेनर दिखाई पड़ता है जिसके टकराने से ही वो छेद हुआ था। अब इसे हटाना बेहद जरूरी था और वो लोहे की एक स्टिक लेता है और इसे हटाने की कोशिश करता है। हालांकि कंटेनर भारी होने की वजह से उसे इस स्टिक से तो नहीं हटाया जा सकता था। अब रॉबर्ट करता भी तो क्या करता, उसे एक उपाय सूझता है। वो बोट में रखे एक एंकर बैग को निकालता है, फिर उस बैग को कंटेनर से बांधकर पानी में फेंक देता है। इससे होता यह है कि एंकर में जितना पानी भरता, खिंचाव से वो कंटेनर बोट से अलग हो जाता। और हुआ भी ऐसा ही। रॉबर्ट बोट को दाएं घुमाता है। ऐसा करने से वो कंटेनर बोट से अलग हो जाता है। इसके बाद एंकर बैग को रॉबर्ट वापस डेक पर खींच लेता है। अब रॉबर्ट जब अपनी बोट को बाएं टर्न करता था तब उस छेद की वजह से बोट में पानी भर रहा था। हालांकि इसे जल्द से जल्द रिपेयर करना बेहद जरूरी था। रॉबर्ट के पास बोट रिपेयर करने की भी व्यवस्था थी। उसके पास एक प्रकार का लिक्विड था जिसको पेंट करने से कुछ ही घंटों में वो छेद रिपेयर किया जा सकता था, और वो करता भी ऐसा ही है। उस लिक्विड से छेद को पेंट करता है, फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देता है। रॉबर्ट काफी ज्यादा थक चुका था। रात होने पर वो आराम करता है। हालांकि बोट के अंदर पानी की वजह से कुछ इस तरह से वो आराम कर पा रहा था। रॉबर्ट के लिए समस्या ये भी थी कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। उसे अनंत समंदर को पार करके अपने घर वापस जाना था। इसलिए वो रेस्क्यू टीम से रेडियो पर कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन पानी भरने की वजह से उसका रेडियो भी भीग चुका है। वो रेडियो को बाहर निकालकर इसे रिपेयर करने की कोशिश करता है। रॉबर्ट का वॉकी टॉकी भी खराब हो चुका है। वो बोट में भरे पानी को धीरे धीरे करके निकाल देता है और जो पानी अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसे वो वाइपर और पोछा लगाकर साफ कर देता है। रॉबर्ट को लगता था कि उसका रेडियो बिजली की वजह से नहीं चल पा रहा था। वो बोट की बैटरी लेकर रेडियो से कनेक्ट कर देता है, लेकिन अभी भी उसका रेडियो चालू नहीं होता। उसके बोट के काफी सारे सिस्टम्स बंद पड़े हुए थे। कंपास भी काम नहीं कर रहा था। इस वजह से उसे दिशा का भी सही से अंदाजा नहीं लग पा रहा था। इस बीच उसे रेडियो पर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो दौड़कर जल्दी से डेक पर जाता है जहां पर उसका रेडियो रखा हुआ था। रेडियो पर बात कर रहे आदमी से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज सही से नहीं आ रही थी। इसी बीच उसका कनेक्शन कट हो जाता है। वो इसे रिकनेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। अब रॉबर्ट का निराश होना लाजमी था, क्योंकि अब वो रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। अब रॉबर्ट के लिए ये रात काफी चुनौती भरी होने वाली थी, क्योंकि आज की रात उसका सामना एक भयानक तूफान से होने वाला था। तेज बारिश के साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थीं। लहरों के साथ बोट को आगे बढ़ाना रॉबर्ट के लिए काफी मुश्किल पड़ रहा था। इसी बीच एक झटके की वजह से वो पानी में गिर जाता है, लेकिन रॉबर्ट कोशिश करता है कि वो अपनी बोट से दूर ना हो पाए। रॉबर्ट काफी कोशिश करता है और वो जैसे तैसे करके दोबारा से अपनी बोट पर वापस आ जाता है। रॉबर्ट बोट पर आकर थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसे झटके महसूस होते हैं। उसके आसपास की चीजें गिर रही थी। उसे लगा कि उसकी बोट पलट जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। उसकी बोट पलट जाती है। वो बोट के बाहर आ जाता है और तैरते हुए फिर से वो अपनी बोट को जैसे तैसे करके सीधा करता है। हालांकि इस तूफान ने उसका बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था और उसे चोट भी लग गई थी। उसकी बोट काफी खराब हो गई थी और जो छेद उसने रिपेयर किया था वो फिर से खुल गया था, जिससे पानी दोबारा से भरने लगा था। मतलब उसके लिए मुसीबत ही मुसीबत। रॉबर्ट का वो बोट ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सकती थी। हालांकि बोट टूटने से उसके जिंदा रहने की उम्मीदें भी टूट रही थीं, क्योंकि बोट की वजह से ही वो अपने घर वापस जा सकता था। रेडियो पहले ही खराब हो चुका था और अब शायद वो पानी में गिरकर डूब भी गया हो। फिलहाल रॉबर्ट अभी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बोट में रखे लाइफ बोट को पानी में उतार देता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बोट अगली सुबह जरूर डूब जाएगी और उसे जल्द से जल्द लाइफ बोट में आकर रुकना पड़ेगा। फिर वो उस रात लाइफ बोट पर आकर रात बिताता है। अगली सुबह होते ही वो अपनी बोट से जुड़ी रस्सी को अपने पास खींचता है और बोट में जाकर कुछ जरूरी सामान बैग में भरता है। शायद ये जरूरी सामान उसके बहुत ही काम आने वाला था। इस समय रॉबर्ट अपनी बोट में आखिरी बार होता है। वो अपने घाव पर स्ट्रिप्स लगाता है और इसके बाद लाइफ बोट में आ जाता है। अब वो अपनी बोट को आखिरी बार देख रहा था। वो हमेशा के लिए अपनी बोट को गुड बाय कह देता है। अभी हम देखते हैं कि बोट से लाए गए सामान में एक दूरबीन भी थी,
जिससे शायद दूर से आने वाले जहाज़ों को देखा जा सकता था। वो देखता है, उसे दूर दूर तक कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना ही कोई जहाज, ना ही कोई आइलैंड। हालांकि रॉबर्ट मैप देखता है जिसमें अपनी लोकेशन क्लियर करने की कोशिश करता है। उसे लगता था कि वो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच कहीं पर है। अगली रात रॉबर्ट जब आराम कर रहा था तभी एक तूफान आता है। तूफान की वजह से समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों में उसकी लाइफ बोट गोते लगा रही थी और देखते ही देखते बोट पलट जाती है। अब ये लाइफ बोट उसकी आखिरी उम्मीद थी, इसी से वो सरवाइव कर रहा था। काफी कोशिश करने के बाद आखिर वो बोट को सीधा करके बड़ी मेहनत से अपनी बोट में पहुंच जाता है। रॉबर्ट का खाना पीना सब कुछ खत्म हो चुका था। हालांकि उसके पास पीने वाला कुछ पानी था, लेकिन वो भी खराब हो चुका था। समंदर का पानी खारा होने की वजह से वो उसे पी नहीं सकता था। अब रॉबर्ट को खाना ना सही, लेकिन पानी की तो बहुत जरूरत होने वाली थी, क्योंकि पानी के बिना तो वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था। उसे एक उपाय सूझता है। वो उस पानी वाले कैन को काट देता है, जिसके बाद उसमें समंदर का पानी भरकर उसमें एक जग रख के उसे एक प्लास्टिक से ढक देता है। इस जुगाड़ से फायदा ये होने वाला था कि दिन में गर्मी होने की वजह से जब पानी भाप बनता तो वो उस प्लास्टिक में चिपक जाता और रात में ठंडा होने पर ये पानी जग में गिरता, जो एकदम फिल्टर्ड था, जिसे रॉबर्ट पी सकता था। अब इसी तरह पानी पी पी कर उसे कई दिन बीत जाते हैं। हालांकि उसका खाना तो पहले ही खत्म हो चुका था। इसी बीच रॉबर्ट की नज़र एक जहाज पर पड़ती है जो वहीं से कुछ दूरी से गुजर रहा था। ये एक कार्गो शिप था। रॉबर्ट को एक नई उम्मीद जगती है। रॉबर्ट जल्दी से सिग्नल क्लिप्स को फायर करके सिग्नल्स देने की कोशिश करता है। वो खूब हाथ हिलाता है और चिल्लाता भी है, लेकिन शायद जहाज में बैठे लोग उसे देख नहीं पाते और इस तरह से वो जहाज भी वहां से चला जाता है और जहाज के जाते ही उसकी सारी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। रॉबर्ट उस जाते हुए जहाज को देखता रहता है। इस बीच रॉबर्ट देखता है उसने जो कांटा लगाया था उसमें एक मछली फंसी है। वो उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब उसे कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी मछली आकर उसे खा जाती है। मतलब रॉबर्ट की कंडीशन आगे कुआं और पीछे खाई वाली जैसी हो गई थी। खैर उसी रात को उसके पास से एक और कार्गो शिप गुजर रहा था। रॉबर्ट उसे भी सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग भी उसे नहीं देख पाते और वो जहाज भी उससे दूर चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर वो फिर से दूरबीन से इधर उधर देखता है, शायद उसे कोई आइलैंड या कोई जहाज दिख जाए, लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है। अब वो काफी ज्यादा निराश और हताश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वो अब जिंदा नहीं रह पाएगा। अपने जीवन के अंतिम पलों में रॉबर्ट अपने परिवार के लिए एक मैसेज लिखता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसके इस बर्थडे पर वो उसके साथ रहेगा, लेकिन बेटी उसे माफ कर दे क्योंकि वो अपना वादा तोड़ रहा है। वो उससे मिलने शायद कभी नहीं आ पाएगा। हमेशा अच्छी बन के रहना और मम्मी को तंग मत करना। इस पेज पर वो अपना एड्रेस लिखकर एक डब्बे में बंद करके उसे समंदर में फेंक देता है। शायद ये डब्बा कभी न कभी तो किसी के हाथ लगता और वो भला आदमी उसके परिवार तक इसे पहुंचा देता। फिर रात हो जाती है। रॉबर्ट को कुछ दूर एक छोटी सी लाइट दिखाई पड़ती है जो किसी जहाज की लग रही थी। अब रॉबर्ट इस बार अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसे सिग्नल्स देने के लिए आग और धुएं की जरूरत थी, लेकिन उसके पास सिग्नल स्ट्रिप्स नहीं बचे थे और वो अपनी डायरी के पन्ने और बाकी सामान जला देता है। लेकिन इस आग से उसकी लाइफ बोट भी जलने लगती है और वो पानी में गिर जाता है। रॉबर्ट अपनी लाइफ बोट को जलते हुए देख रहा था और अब उसके जिंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। रॉबर्ट कुछ ही मिनटों में डूबकर मरने ही वाला था और इसी बीच वो धीरे धीरे डूब रहा होता है। लेकिन तभी वो ऊपर अपने जलते हुए लाइफ बोट के पास देखता है। उसे एक टॉर्च की रोशनी दिखती है। रॉबर्ट उसे देखकर तैरते हुए ऊपर जाता है। रेस्क्यू करने आया शख्स उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। मतलब इस कहानी के अंत में रॉबर्ट की जान बच जाती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये कहानी हमें बताती है कि लगातार मिल रही मुश्किलों और असफलताओं से निराश और हताश होकर नहीं बैठते, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, जैसा कि रॉबर्ट के साथ हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।